गुड इवनिंग। आज की हिस्टोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एपिथेलियम के फीचर्स। एपिथेलियम जो होते हैं लाइनिंग मेकिंग टिश्यू होते हैं, आउटर कवरिंग की लाइनिंग करते हैं, बॉडी कैविटीज की लाइनिंग करते हैं, वेसल्स की लाइनिंग करते हैं, डक्ट की लाइनिंग करते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू को हम क्लासिफाई कर सकते हैं लेयर्स के बेस पे। सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर इनको कहते हैं कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इंटरेस्टिंगली जो मल्टीपल लेयर्ड एपिथेलियम जो होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं सुपरफिशियल लेयर के बेस में, क्योंकि जो अंदर की लेयर्स होती हैं उनमें अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी के सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि कुछ सेल्स है कहीं पे सेल्स या कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, पॉलीहेड्रल। तो वैरायटी ऑफ टाइप की सेल्स मिलने की वजह से कंफ्यूजन सर्कुलेट होने की पॉसिबिलिटी है। सो इसी वजह से जो मोस्ट सुपीरियर लेयर होती है या एपिकल मोस्ट लेयर होती है उस लेयर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी लेयर के बेस पे एपिथेलियम को क्लासिफाई करते हैं। एपिथेलियल सेल्स के तीन तरीके की मॉर्फोलॉजी होती है, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्क्वेमस। उसी के बेस पे एपिथेलियम टिश्यू हो जाते हैं, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड भी ऐसे हो जाएंगे, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। एपिथेलियल सेल के तीन डोमेन होते हैं, लेटरल डोमेन, बेसल डोमेन, एपिकल डोमेन। एपिकल डोमेन मॉडिफिकेशन शो करता है। तीन मॉडिफिकेशंस होते हैं एपिकल डोमेन के। लेटरल डोमेन जो होता है वहां पे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ओक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शन। जो बेसल डोमेन है वो प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ को, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसल डोमेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में भी कुछ दो जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक जंक्शन को बोलते हैं फोकल एडहेशन और दूसरे जंक्शन को बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम्स। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एपिकल डोमेन है, एपिकल डोमेन के मॉडिफिकेशंस के कौन कौन से फीचर हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी। तो एपिकल डोमेन जो है इस पे तीन मेनली यहाँ पे मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। पहले मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है ये है माइक्रोविलाई। फर्स्ट मॉडिफिकेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन है स्टीरियोसीलिया। और तीसरा मॉडिफिकेशन होता है सीलिया। माइक्रोविलाई बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट के। जो लेंथ होती है माइक्रोविलाई की अप्रोक्सीमेट 1 माइक्रोमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। और जो इनका डायमीटर होता है वो होता है नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेट 90 नैनोमीटर इनका डायमीटर। अगर फंक्शंस की बात करें तो माइक्रोविलाई के फंक्शंस मेनली होते हैं एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन का एब्जॉर्प्शन है, और बाकी इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन इनका फंक्शन। जो दूसरे फिलामेंट हैं इनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया भी एक्टिन के बने होते हैं। पहली प्रॉपर्टी स्टीरियोसीलिया की जो डायमीटर और लेंथ है स्लाइटली लार्जर होती है और स्लाइटली मोर होती है देन कंपेयर टू द माइक्रोविलाई। तो इनका जो लेंथ होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स। जो डायमीटर होता है ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बेस रीजन है वहां पे डायमीटर होता है 100 नैनोमीटर, और जो एपिकल रीजन है वहां पे इनका थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस ब्रिजिंग प्रेजेंट होती है। और उस वजह से यहाँ पे इनका डायमीटर हो जाता है 250 नैनोमीटर। फंक्शन इनका वही होता है एब्जॉर्प्शन। जो फंक्शन है इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। माइक्रोवेलेव का जो कॉमन लोकेशन आप लोग अच्छे से जानते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन पीसीटी में प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं एपिडाइमिस में, प्रोक्सिमल रीजन जो होता है वास्ट डिफरेंस का वहां पे, और इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर की जो सेंसरी सेल्स होती हैं हेयर सेल्स, ये उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सीलिया, इंटरेस्टिंगली जो सीलिया जो फाइबर्स हैं ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के।
जो इनकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 10 माइक्रोमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है, और जो विड्थ होती है इनकी 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास इनका डायमीटर। सिलिया का ये फंक्शन यही है, ट्रांसपोर्टेशन, और कहीं कहीं पे सिलिया जो होते हैं सेंसरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट। सिलिया जो है तीन तरीके के होते हैं, मोटाइल सिलिया, नॉन मोटाइल सिलिया और नोडल सिलिया। तीन तरीके के सिलिया होते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल एंड नोडल सिलिया। ठीक है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं जहां पे भी सिलेटेड सुडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, वहां पे सिलिया मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेकिया। इसके अलावा सिलिया प्रेजेंट होते हैं इफरेंट डक्टल्स, वहां पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम एपेंडाइमल सेल्स में भी सिलिया प्रेजेंट होता है, जो एपेंडाइमल सेल्स लाइनिंग करते हैं, ये लाइनिंग करते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स का और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल, इनमें भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सिलिया बड़ी वाइडली लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब थोड़ा थोड़ा जो इनकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोविलाई, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। माइक्रोविलाई जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन टुवर्ड द साइटोप्लाज्मिक साइट, ये एक नेटवर्क में एम्बेडेड होते हैं। इस नेटवर्क को बोलते हैं टर्मिनल वेब। यहीं पे मायोसिन टाइप 2 नाम की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कॉन्टेक्ट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। टर्मिनल वेब रीजन को अटैच करता है स्पेक्ट्रम प्रोटीन। इसके अलावा मायोसिन टाइप 1 जो विलस को अटैच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, मायोसिन टाइप 1 प्रोटीन होती है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो क्रॉस लिंकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, ये प्रोटीन है एस्पिन, फिम्ब्रिन और फैसिन। इनके तीनों ही प्रोटीन्स जो हैं दे परफॉर्म क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग ऑफ एक्टिन फाइबर्स या एक्टिन फिल्म, राइट। और जो माइक्रोवेलाई के जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एट अ सुपरफिशियल साइड, दे आर एम्बेडेड इन वन मोर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज अ विलिन। माइक्रोवेलाई दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो माइक्रोवेलाई के फंक्शंस होते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो इनकी लोकेशंस होती हैं वो है इंटेस्टाइन और पीसीटी, इंटेस्टाइन और पीसीटी, जहां पे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकंड जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है स्टीरियोसील। सेकंड फिलामेंट आर स्टीरियोसील। स्टीरियोसिला के फिलामेंट भी एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। एक्टिन की चेन्स जो होती हैं पैरेलल अरेंज्ड होती हैं। यहाँ पे जो एक्टिन चेन्स हैं, एक्टिन चेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करने का प्रोटीन का जो प्रोटीन्स होती हैं, ये होती हैं एजरिन प्रोटीन। जैसे क्या, यहाँ पे प्रोटीन थी मायोसिन टाइप 1 इन द माइक्रोविलाई। ओके, उसके अलावा एस्पिन और फिम्ब्रिन दो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो जिनका फंक्शन होता है क्रॉस लिंकिंग का। सो एस्पिन एंड फिम्ब्रिन दे परफॉर्म द क्रॉस लिंकिंग between क्रॉस लिंकिंग between एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की क्रॉस लिंकिंग के लिए यहाँ पे एक को प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं अल्फा। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज द अल्फा। जो लोकेशन है इनके माइक्रो स्टीरियोसिलिया के, ये प्रेजेंट होते हैं एपिडाइमिस में। प्रोक्सिमल रीजन जो होता है, प्रोक्सिमल वास डिफरेंस, फंक्शन इनका मेनली जो है एब्जॉर्प्शन है, और कहीं कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में
जो थर्ड प्रोटीन्स हैं, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, जो एपिकल डोमेन मॉडिफिकेशन है, वो है सीलिया। सीलिया माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तीन तरीके के सीलिया होते हैं, मोटाइल सीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया और नोडल सीलिया। सीलिया के तीन टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं मोटाइल सीलिया, एक को बोलते हैं नॉन मोटाइल सीलिया, और तीसरे सीलिया होते हैं नोडल सीलिया। मोटाइल सीलिया में जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है वो होता है 9+2। नॉन मोटाइल सीलिया में माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है 9+0, और नोडल सीलिया में भी माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है 9+0। यानी कि इनमें से केवल मोटाइल सीलिया हैं जिनमें से सेंट्रल टू माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होती है। बाकी नॉन मोटाइल में और नोडल सीलिया में ओनली पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, दो माइक्रोट्यूब जो पेरिफेरल होती हैं, दीज आर द डबलेट। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर द डबलेट। इसमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं ए, ए माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरी होती है बी माइक्रोट्यूब्यूल। ए माइक्रोट्यूब्यूल में होती है 13 सब यूनिट्स ट्यूबुलिन की, बी में होती है 10 सब यूनिट्स ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की। ए और बी एक प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, इस प्रोटीन को बोलते हैं नेक्सिन। जो सेंट्रल टू होती है, हाँ, ए प्रोटीन पे, जो ए है यहाँ पे, ए के ऊपर एक डायनेराम लगी होती है, जो ए ट्यूबुलिन है, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे बाइनिन आर्म लगी हो, और ये डायनेराम जो है, इट हैविंग यहाँ पे ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसके अंदर एटीपी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इट हैज एटीपी एज एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद में जो रेडियल फिलामेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक्स प्रोटीन, इनको रेडियल स्पोक्स प्रोटीन्स बोलते हैं। सेंट्रल में दो ट्यूबुलिन प्रेजेंट होते हैं, दोनों सिंगलेट होते हैं। जो पेरिफेरल होते हैं वो डबलेट होते हैं इन एक्सियल पार्ट, एक्सोनिम रीजन। ये जो फिलामेंट है ये है एक्सोनिम रीजन। सेंट्रल फिलामेंट के बाहर की तरफ जो पेरिफेरी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ प्रोजेक्शन, बोलते हैं सेंट्रल शीथ प्रोजेक्शन। दीज प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो आफ्टर देन जो सीलिया का फॉर्मेशन होता है, सीलिया का फॉर्मेशन होता है एक अलग स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो होती है सेंट्रल ड्राइव्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज आर द सेंट्रल ड्राइव्ड स्ट्रक्चर्स। और इनका एक यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बेसल बॉडी का एक और वर्ड यूज किया जाता है बेसल बॉडी के लिए, एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। बेसल बॉडी में भी माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट होता है। बेसल बॉडी का माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट होता है 9+0, और जो पेरिफेरल लाइन होती है, दीज आर ट्रिपलेट। यानी कि जो एक्सियल पार्ट है वहां पे जो पेरिफेरल है उसमें है डबलेट, और जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी में अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का 9+0 है, और जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स वो है ट्रिपलेट, यानी कि ए, बी, सी। ए में 13 सब यूनिट, बी में 10 सब यूनिट, और सी में भी 10 सब यूनिट्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसल बॉडी।
सो इन ओवरऑल में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। हाँ, सीलिया जो होते हैं, दे परफॉर्म द मूवमेंट, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं, एनर्जी ड्राइवन स्ट्रक्चर्स होती हैं, सो दे कैन मूव द एग, दे कैन मूव द म्यूकस, सो दे आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, दे आर प्रेजेंट इन द fallopian ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, they are present in a remaining portion of a vast differences. Even efferent ductals, they contain the cilia. Ependymal cells, they also contain the cilia. So cilia can move the molecules. So these are the overall apical domains of the epithelial cells. दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ एक बार में, जल्दी जल्दी। तीन तरीके के एपिकल डोमेन मेन प्रेजेंट होते हैं। एक है माइक्रोविलाई, एक्टिन प्रोटीन का बना है। एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो क्रॉस लिंकिंग होती है प्रोटीन से और टर्मिनल वेब का फॉर्मेशन करते हैं साइटोप्लाज्मिक साइट में, इनके एक्सटेंसिव अरेंजमेंट होता है। दूसरे होते हैं स्टीरियोसिलिया, एक्टिन फिलामेंट के हैं। यहाँ पे भी एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक साइट में टर्मिनल वेब का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनके बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बंडलिंग यहाँ पे नहीं होती। ठीक है। तीसरे जो एपिकल डोमेन मॉडिफिकेशन है वो है सीलिया। सीलिया तीन तरीके के हैं, मोटाइल सीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया और नोडल सीलिया। मोटाइल सीलिया जो या तीनों तरीके के सीलिया जो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। अरेंजमेंट है मोटाइल सीलिया का 9+2, नॉन मोटाइल और नोडल सीलिया दोनों का अरेंजमेंट है 9+0। 9 पेरीफ्री होते हैं, दीज आर द डबलेट, और जो 2 होते हैं वो सेंटर में होते हैं, वो होते हैं सिंगलेट। पेरिफेरल लाइन में जो एक ए जो माइक्रोट्यूब्यूल है उस पर डायनिन प्रोटीन लगी होती है। डायनिन प्रोटीन के अंदर मोटर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, जो मोटर एक्टिविटी एटीपी हाइड्रोलिसिस से गवर्न होती है। ठीक है। इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन है आप पूछिएगा, और क्लास को अगर हो सकता है तो आप फॉरवर्ड कीजिएगा, आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।